जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा त्रिभुज का परिमाप निकालना। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और एक वीडियो में मैंने आपको बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आज की वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं और त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए जो मैंने 3 अलग अलग त्रिभुज ले लिए हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। ठीक है, तो परिमाप अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ परिमाप। ठीक है, तो परिमाप जो होता है जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं है ए बी बी सी और सी ए या ए सी। तो इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है, इन तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है परिमाप। मान के चलिए कि इस तरह का त्रिकोण आकार का आपका खेत है और आपको खेत के चारों तरफ जो है आपको तार लगानी है। तो आप इसका जैसे तारों का घेराव करेंगे तो उस तार का जो घेराव होगा चारों तरफ वो होगा इसका परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। इसके चारों तरफ का जो योग होगा वो होगा परिमाप। तो परिमाप निकालते कैसे हैं? तो अब ये त्रिभुज है, ये हमने समबाहु त्रिभुज यहाँ पे ले लिया है। इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो हम इसका कैसे निकालेंगे? तो ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी और सी है। ठीक है, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देना पड़ेगा। तो इसकी 3 भुजाएं कौन सी है? 3 भुजाएं है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। 5 5 10 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्या हो गया? परिमाप कितना हो गया यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर हो गया। इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप जो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका परिमाप हम क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये इसकी तीनों भुजाएं समान है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 यानी कि 3 हो गया 3 भुजाएं और गुना में लिख सकते हैं हम भुजा। गुना में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम भुजा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3, एक भुजा बराबर कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। इधर भी हमने निकाला था 15 सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो आपको बस एक भुजा का ले लेना है और उसको 3 से गुना कर देना है, आपका परिमाप जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरह से देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालना है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा समान हो और एक भुजा अलग हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा क्या हो यहाँ पे? समान हो और एक भुजा अलग हो। तो इसका हम परिमाप निकालते हैं। तो इसका परिमाप बराबर क्या होगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पे x और y कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। y और z कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर प्लस x और z है यहाँ पे कितना? 4 सेंटीमीटर। इनको बस हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16, यानी 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिमाप हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुना में भुजा और प्लस में ये 4। ठीक है, 2 गुना में आप यहाँ पे 6 कर लेंगे और प्लस में कर लेंगे तीसरी भुजा यानी कि 4 इंच। 2 दिन कितना? 12 और प्लस कितना हो जाएगा? 4, यानी निकल कर आ जाएगा हमारा फिर से 16 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है। अब ये एक है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो यहाँ पे? अलग हो। जैसे यहाँ पे m और n 8 सेंटीमीटर है, n और o 6 सेंटीमीटर है और m n o 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है? यहाँ पे अलग है। तो इसका निकालने के लिए हमें जो पहला फॉर्मूला हमें वही अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा यहाँ पे mn प्लस no प्लस mo। ठीक है, इनको आप जोड़ देंगे। mn बराबर कितना है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर प्लस no बराबर है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस mo बराबर है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। 8 और 6 14, 14 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे?
परिमाप हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका परिमाप हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज आ जाए, उसकी आपको भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। अब वो क्या कर रहा है, इसकी ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप बराबर अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इसकी तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पे समान है, तो इसका मतलब ये है समबाहु त्रिभुज। ये क्या है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को निकालने का क्या फॉर्मूला, 3 कर दो, यानी 3 का मतलब क्या 3 भुजा, और एक भुजा की लंबाई कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 10। ठीक है, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले में कह रहा है एक त्रिभुज की लुप्त भुजा, यानी कि एक भुजा जो दिखाई नहीं दे रही, एक त्रिभुज की लुप्त भुजा की लंबाई क्या है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है और 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर की है। मान के चल लेते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन गया। इसकी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसकी तीनों भुजाओं का योग, इसकी तीनों भुजाओं का योग का मतलब हो गया कि इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना है इसका टोटल 40 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है इसका टोटल 40 सेंटीमीटर है और इसकी 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा भी क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है, और ये तीसरी भुजा आपको बतानी है। तो इस त्रिभुज का हम नाम देते थे ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, इस त्रिभुज को हमने क्या कर दिया है यहाँ पे नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो तीसरी भुजा हमें यहाँ पे क्या करना है निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा परिमाप बराबर भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी प्लस भुजा ए सी। ठीक है, तो परिमाप बराबर हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 40 सेंटीमीटर यहाँ पे इधर लिख लेंगे। ए बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। प्लस बी सी हमें निकालना है, तो बी सी हमें ऐसे ही रहने देंगे। प्लस ए सी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर रहने देंगे। ये 10 और ये 10 मिला के हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे बी सी। ठीक है, क्योंकि इधर 20 प्लस का है तो इस तरफ लेके आएंगे इसको, 40 में से क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 20 ही, यानी 40 में से 20 गया तो कितना होगा यहाँ पे 20 बचा। 40 में से 20 गया तो कितना बचा यहाँ पे 20 बचा। ठीक है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो तीसरी भुजा है ये कितने की है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की है। तीसरी भुजा कितने की है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की है, और यही हमें इसमें लिखाने के लिए बोला था, तीसरी भुजा इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर की। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 10 40 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि टोटल परिमाप जो था इसका 40 सेंटीमीटर था। अब जब हमने इसकी तीसरी भुजा निकाल ली है तो तीसरी भुजा निकली है 20 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से जो है आप त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज का कोई सा भी त्रिभुज आ जाए उसका आप जो है परिमाप निकाल सकते हैं। और भी निकालने के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल और आसान फार्मूला है, इससे आप किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।